शेख साहब, पूरा टाउन आपके साथ खड़ा है, पूरा टाउन आपके साथ है। इंशाल्लाह आप आगे बढ़ें और इस मसले के हल की तरफ जाएं। जो बंदा भी बिल नहीं देता उसका कनेक्शन काटे, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। कोई खड़ा हो ना हो, मैं इंशाल्लाह आपके साथ खड़ा हूँगा और मैं काटूंगा कनेक्शन। जो भी बंदा आएगा मैं उसको फेस करूंगा। गौरी टाउन फेज ए में पानी की कमी को पूरा करने के लिए केएस बिल्डर्स की जानिब से एक और ट्यूबवेल का आगाज कर दिया गया। ट्यूबवेल के इफ्तिताह के मौका पर गौरी टाउन की मारूफ सियासी समाजी कारोबारी शख्सियात चेयरमैन केएस बिल्डर्स शेख मोहम्मद दीन, मैनेजमेंट डायरेक्टर केएस बिल्डर्स शेख कलीम, शाहीन ग्रुप के सदर राना अब्दुल कयूम एडवोकेट, पासबान ग्रुप के चेयरमैन मलिक वहीद, शहबाज खोकर, मलिक हफीज, मलिक औरंगजेब, हाजी बहादुर, इस्माइल खान, जाहिद अली शाह, हफीजुल्लाह खान और गौरी टाउन मैनेजमेंट के ओहदेदारान समेत इलाका माहिदीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शाहीन ग्रुप के सदर राना अब्दुल कयूम एडवोकेट ने रिहायशियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज इंतहाई खुशी का दिन है, मगर मैं बैसीत गौरी टाउन का रिहायशी शर्मिंदा हूँ कि मैंने मुश्किल वक्त में शेख मोहम्मद दीन का साथ नहीं दिया। उनका मजीद कहना था कि हम ऐद करते हैं कि आज के बाद शेख मोहम्मद दीन का भरपूर साथ देंगे और पानी के बिल भी वक्त पर अदा करेंगे और हर मुश्किल घड़ी में शेख मोहम्मद दीन का साथ देंगे, क्योंकि उन्होंने इस टाउन के लिए दिन रात मेहनत की है। पासमान ग्रुप के चेयरमैन मलिक वहीद बोले कि बदकिस्मती के साथ गौरी टाउन के रिहायशी 3000 का टैंकर तो डलवा देते हैं, मगर 1000 रुपए पानी का बिल नहीं देते, जो इंतहाई अफसोसनाक है। सदर GWM रफीउल्लाह ने खिताब करते हुए कहा कि हमें शेख मोहम्मद दीन पर मुकम्मल एतमाद है। आप गौरी टाउन के हर घर तक पानी की फराहमी मुमकिन बनाए, हम आपके साथ मिलकर बिल वसूल करेंगे। गौरी टाउन के रिहायशी मुनीर हुसैन शाह ने कहा कि हमने अल्लाह की नेमत की कदर नहीं की, लोगों ने पानी का बेजा इस्तेमाल किया है और पानी को जाया करते रहे हैं, जिसकी वजह से अल्लाह ने हमसे ये नेमत छीन ली। आज हम पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। दारा अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करो जितनी आई है, और शुक्र अदा करने का ये मतलब नहीं होता खाया पिया और डिकार मारा। शुक्र ये होता है कि नेमतों को जाया ना करो। चेयरमैन केएस बिल्डर्स शेख मोहम्मद दीन ने शिरकत से खिताब करते हुए कहा कि आज हम चौथे ट्यूबवेल का इफ्तिताह कर रहे हैं। हमने बहुत मुश्किल वक्त और नुकसान का सामना किया है, मगर कभी हिम्मत नहीं हारी। हम गौरी टाउन के रिहायशियों के लिए दिन रात मेहनत करते रहेंगे। गौरी टाउन के रिहायशी भी हमारे साथ भरपूर तावन करें। केएस बिल्डर्स के मैनेजमेंट डायरेक्टर शेख कलीम ने कहा, भारी नुकसान के बावजूद हमने अपना काम जारी रखा। रिहायशियों से गुजारिश है कि बिल वक्त पर अदा किए जाएं और हमारे साथ तावन करें। उनका मजीद कहना था कि लोग बिल वक्त पर अदा नहीं करते, जिसकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं। अगर अवाम ने साथ दिया तो इसी तरह गौरी टाउन के रिहायशियों की खिदमत करते रहेंगे। आखिर में इज्तिमाई दुआ की गई और मिठाई तकसीम की गई। अकासी राजा साजिद। हमारे YouTube चैनल खबरनामा TV को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कीजिए ताकि मजीद आने वाली वीडियोस आप तक फौरी पहुँच सके। शुक्रिया। शेख मोहम्मद दीन साहब ने ये जिम्मेदारी अपने नातवा कंधों पर ली। शेख साहब ने इशारा किया है कि मैंने नहीं, मेरे बेटे ने। तो हम तो आपको जानते हैं, शेख मोहम्मद दीन साहब को जानते हैं और उनके बेटे को इस हवाले से जानते हैं कि ऐसा फरमानबरदार बच्चा अल्लाह सबको दे कि इन्होंने अपने बाप की लाज रखने के लिए अपने वालिद को कहा। और ये मेरे सामने की बात है, आप यकीन करें, जब इन्होंने ये बेड़ा अपने सर उठाया तो मैंने इनको मना किया। मैंने कहा, शेख साहब आपके लिए ये काम बहुत मुश्किल होगा, आप ये काम न करें, क्योंकि आप यहाँ की सियासत में इन्वॉल्व हैं। आपके चाहने वाले भी बहुत हैं, लेकिन आपके हासिदीन भी बहुत होंगे, वो आपकी टांगे खींचने की कोशिश करेंगे और ये काम न करें। लेकिन शेख साहब इस बात पर बज़िद थे कि नहीं, ये काम तो मैं ही करूँगा और ये अल्लाह की रज़ा का काम है और अल्लाह के नज़दीक और अल्लाह को खुश करने वाला इससे बड़ा काम ही कोई नहीं है कि आप प्यासे को पानी पिलाएं। तो मैं ये काम करूँगा और मुझे अंदाज़ा है कि मुश्किलात आएंगी, तकलीफ़ें आएंगी, लोग टांगे भी खींचेंगे, लोग हराने की कोशिश करेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह ताला मेरी मदद करेंगे और मैं इसमें कामयाब हो जाऊँगा। और अल्लाह ने मुश्किलात आई, सब आपके सामने है। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ इन लोगों को, शेख साहब को, उनकी फैमिली को, क्योंकि पूरी फैमिली इसकी वजह से बहुत डिस्टर्ब हुई है और अभी भी हो रही है। क्योंकि जो मैसेजेस आप लोग व्हाट्सएप ग्रुपों में करते हैं वो सिर्फ शेख साहब या कलीम साहब नहीं सुनते, इनकी पूरी फैमिली उसको सुनती है और इसके असरात उनके ऊपर पड़ते हैं। तो पूरा ख़ानदान ये उसकी वजह से डिस्टर्ब है, लेकिन सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए ये लोग डटे हुए हैं कि इंशाअल्लाह इन तमाम मुश्किलात के बावजूद भी हम इसको जारी व सारी रखेंगे। और जब तक 4A के लोग
लोगों का ये मसला पानी का हल नहीं होता, हम इंशाअल्लाह अपनी कोशिशों से पीछे नहीं हटेंगे। इस सिलसिले में हमें भी उनके ताउन की ज़रूरत है, और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि जिस तरह आप लोग ये जमी गफ़ीर यहाँ जमा हो गया है, आप लोग इनके दस्तबाजू बनेंगे और हम सब मिलकर इस पानी की मुश्किल पर इंशाअल्लाह काबू पाएंगे। मैं अब मज़ीद खिताब के लिए और आपसे बात करने के लिए अपने पीर व मुर्शिद जनाब शेख मोहम्मद दीन साहब, अपने मोहसिन और इस पूरे टाउन के मोहसिन जनाब शेख मोहम्मद दीन साहब को दावत खिताब देता हूँ कि वो आएँ और आपसे मुखातिब हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे टाउन के मुअज़्ज़ज़ शहरियों, दोस्तों, भाइयों और मेरे साथ खड़े हुए मुंतखब नुमाइंदों, मुख्तलिफ पार्टियों, मुख्तलिफ ग्रुपों के नुमाइंदों, अस्सलाम वालेकुम। मैं कुछ ज़्यादा बातें नहीं करूँगा आपसे, बातें तो मैंने बहुत कर दी हैं, बहुत कर दी हैं, मेरे दिल में बहुत कुछ है, लेकिन मुझे कुछ पाबंदी लगाई गई है कि आपने ये बातें नहीं करनी, कुछ नहीं कहना। तो मैं आज सिर्फ, बड़ी खुशी का दिन है मेरे लिए आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है कि हमने ये इस हिसाब से आज हम ट्यूबवेल का इफ्तिताह कर रहे हैं। इससे पहले हमने पार्क में ट्यूबवेल लगाया, बत्ती लाइटों के लिए खंभे लगाए, सब कुछ हुआ, वो लेट हो गया। तो हमारे उस ट्यूबवेल को अभी देर थी, तो हमने 44 नंबर में ट्यूबवेल शुरू कर दिया। 44 नंबर वाला ट्यूबवेल चूँकि बैठ चुका था, उसको हमने चालू करके आवाम तक पानी पहुँचाना शुरू कर दिया। इसी दौरान जब हमारी लाइटें पोल मुकम्मल हुए तो किसी बदबख्त ने हमारे इस ट्यूबवेल में पत्थर डाल दिए, जिसको आप खूबी वाकिफ है, और उसमें हमारा करोड़ों लाखों रुपए का नुकसान हुआ। कम अज़ कम 60 लाख रुपए से ऊपर हमारा उसमें नुकसान हो चुका, लेकिन हम बर्दाश्त कर गए। बददिल हो चुके थे, लेकिन उसके साथ हमने खुदा की रज़ा के लिए ये काम कर रहे हैं, अल्लाह की खुशनुदी के लिए हम काम करना चाहते हैं। तो हमने ये जो यहाँ आप मौजूद हैं, इसके लिए हमने काम शुरू कर दिया। ये हमारे रफ़ीदुल्लाह साहब और हमारे राना साहब और दूसरे हमारे तमाम जो मुअज़्ज़ज़ीन हैं, जो हमारे मुख्तलिफ नुमाइंदे हैं, वो जहाँ मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में यहाँ सर्वे करवाया गया। सर्वे करवा कर यहाँ ट्यूबवेल के लिए पानी खोला गया, बोरिंग की गई। अब ये अल्लाह ताला के फज़ल व करम से ये बोरिंग मुकम्मल हो गया है, ट्यूबवेल हमने चालू कर दिया है, इसमें से पानी आ रहा है। पानी ज़मीन में कितना है, ये खुदा की तरफ से जो ज़ख़ीरा है वही है, हमारा उसमें कोई इख्तियार नहीं कि पानी थोड़ा है, ज़्यादा है, कितना है, पूरा होगा नहीं होगा, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। वो चाहे तो कतरे को समंदर कर दे, वो अगर चाहे तो कतरे को समंदर कर दे, वो इसी को समंदर बना सकता है। लेकिन ये जो कुछ है हमारे पास, ये ट्यूबवेल, एक ट्यूबवेल 44 वाला चालू है, ये एक आज 48 में चालू हो जाएगा। 24 नंबर वाला ट्यूबवेल का वो 300 फुट पे था, उसको हमने खोला था, मुख्तलिफ हमारे सामने मौजूद हैं, वीडियो हमारे पास मौजूद है। वो 250-300 फुट पे बुलंदी पे, गहराई पे था। उसको जब खोला गया तो उसमें से गारा, मिट्टी और बहुत मजबूत था। उसको हमने मजीद, और सतह भी ख़त्म हो चुकी थी, उसको हमने मजीद 300 फुट नीचे किया। 300 फुट नीचे करके उसमें मजीद पाइप डाले। हमने 2 ट्यूबवेल लगाने थे, लेकिन इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हम 4 ट्यूबवेल लगा चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद हमारे हाथ पीछे नहीं हुए। हम इंशाअल्लाह ताला अगर आवाम को ज़रूरत होगी तो हम मज़ीद भी उसके ऊपर काम करेंगे, लेकिन आप भी हमारा साथ दें, आप भी हमारा साथ दें। मेरी आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है, तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है, मैं केएस बिल्डर के शेख करीम साहब को मुबारकबाद देता हूँ। ये मुबारक के मुस्तहिक है कि इन्होंने मेरी खातिर और टाउन की खातिर अपने आप को कुर्बान किया। ये कोई छोटी सी बात नहीं है। इस वक्त तक मेरे भाइयों हमारा 3 करोड़ से ज़्यादा खर्च हो चुका है, आप इसको कंसीडर करें, देखें। लेकिन मैं क्या कहूँ, मैंने कुछ नहीं कहना, मैं यही कहूँगा कि कम अज़ कम आप इतनी हमारी मदद करें कि जो आपने ड्यूअल कनेक्शन लगाए हुए हैं, डायरेक्ट कनेक्शन लगाए हुए हैं, जो लोग बिल नहीं देते, कम अज़ कम वो तो दे। इस वक्त हमारा 500-600 बंदा डिफॉल्टर है। हमने 8 महीने काम हो चुका है, 8 महीने से पानी ले रहे हैं, 600-700 बंदा 600 बंदा डिफॉल्टर है।
हर आदमी के जिम्मे 6,000, 5,000, 4,000, 7,000 ये उनके जिम्मे है। अगर ये हमें पैसे दे रहे हैं तो हमारे लिए बड़ी सहूलत हो सकती है। वो नहीं दे रहे, बाहर गए। और भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत वजूहात हैं, बहुत से मामलात हैं, मैं नहीं करूँगा। मेरे पीछे मेरे दोस्त खड़े हैं, सब बात करेंगे। बस ये सी बात पे कहूँगा, मेरे लिए तो आप अमीर साहब ने ज़बानबंदी की थी, लेकिन मैं थोड़ा सा तजावज़ कर गया हूँ। मैं तजावज़ कर गया हूँ। मेरे लिए ये है कि ये दस्तूर ज़बानबंदी है कैसा तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है ज़बान मेरी। खुदा हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह खैर। दावत खिताब देता हूँ शाहीन ग्रुप के सदर जनाब राना अब्दुल क़य्यूम एडवोकेट साहब को कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। भी जब इन्होंने ये ट्यूबवेल लगाया एक पार्क में, जब इन्होंने बात की है तो किसी कमबख्त ने वो हमारा इनका नुकसान नहीं किया, हमारे टाउन का नुकसान किया है, हमारे फेस का नुकसान किया है, हमारे बच्चों का नुकसान किया है, उसमें पत्थर डाल दिए हैं। कितनी कमबख्ती है उस बंदे की, कितना वजीद है, कितना यहाँ उन्होंने यहाँ करबला मचा के हमारा पानी बंद कर दिया है। लेकिन मैं इसके साथ साथ कहूँगा, मैं खुद शर्मिंदा हूँ बतौर रिहायशी। मैंने शेख साहब का क्या साथ दिया? क्या इकोनॉमिकल साथ दिया? नहीं। क्या मैं इनके साथ कानूनी कार्रवाई की? नहीं। क्या इनके साथ मैं कोई ऐसे जिरगा उठाया कि उसको फाइंड आउट करें वो कौन सा कल्प्रेट है जिसने हमारा मजमूई तौर पर नुकसान किया? नहीं। ये हम सबको सोचना चाहिए था, लेकिन इन्होंने फिर हिम्मत ना हारी, इन्होंने आज नया ट्यूबवेल लगवा दिया है। तो अब ये दिन रात लगे हुए हैं। बात ये मेरे दोस्तों, आप सब जानते हैं, जैसे भी फरीद साहब ने बताया है कि पहले आबादी कम थी, पानी के मसले मसाइल भी शुरू से थे। जब हम सड़क से पार फेज नंबर 1 में बिल जमा करवाते थे तो फिर इधर उनको लाए हैं। फिर अल्लाह का शुक्र है, आप दोस्तों की दुआओं से पानी हमारे टाउन में, हमारी फेज में, हमारी भाइयों के पास पानी का इंतजाम आया हुआ है। अब देखें जी, मेरे घर में भी है पानी, तकरीबन साल होगा नहीं आ रहा। मैं तो इतना रोड नहीं रहा, मुझे पता है, मैं तो डेली इनके पास आ जा रहा हूँ कि जेर जमीन पानी नहीं है। अब 2 महीने उन्होंने उस बोर पे खत्म किए, फिर यहाँ लगे। 24 नंबर वाला खराब था, मस्जिद वाला बोर खराब है, 44 वाला ठीक किया, ये तमाम लगे हुए हैं। जैसे अभी शेख साहब ने कहा लगाने 2 बोर थे, अब 4 बोर उन्होंने ठीक कराए, पहले तो खराब हो चुके थे। तो अभी जब ये कनेक्शन काटने जा रहे हैं तो हम ही रिहायशी इनसे लड़ भी रहे हैं। हम तमाम ये दोस्त जो बैठे हुए हैं, हम अपनी अपनी गलियों के जिम्मेदार हैं, टाउन के जिम्मेदार हैं, माशाल्लाह के ये बाअसर हैं, इनकी बात मानी जाती है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा अपनी गलियों में कहें भाई जो डिफाल्टर हैं, जो बिल नहीं दे रहे उनको बिल दें। देखिए बात यह है कि अगर महीने में इनका 15 या 20 दिन पानी आ रहा है एक दिन छोड़ के, तो कम से कम 1000 रुपये का तो पानी आ ही रहा होगा। उस पानी से हम वुज़ू भी करते हैं, गुस्ल भी करते हैं, हम हांडी भी खाते हैं, रोटी भी खाते हैं, तो वो हमारी किस खाते में जाएगी अगर हम इनको पैसे ना देंगे। अभी जब दूसरे टाउन वाले फेजेस वाले 2,500 3,000 रुपये बिल दे रहे हैं तो हम 1000 रुपये दे रहे हैं। फिर मैं तो ये भी हैरान हूँ, देखे हम नमाज पढ़े दूसरी तीसरी या पहली साल में पढ़ते हैं, डबल कनेक्शन लगाए हुए हैं। फिर देखें जी डायरेक्ट कनेक्शन लगाए हुए हैं। जब ये काटने जाते हैं लड़ते हैं। मैं हमें इनसे जनाबे वाला तमाम भाइयों से सिर्फ GWMA की जिम्मेदारी भी नहीं है, हमारे सदर साहब खड़े हुए हैं, नायब सीनियर भाई सब प्रेसिडेंट भी खड़े हुए हैं, इनकी भी ड्यूटी नहीं है, हालांकि इनको भी फ्रंट पे आना चाहिए, आ रहे हैं ये भी। और हम तमाम रिहायशियों की ड्यूटी है कि इनका साथ दें। जो इनलीगल कनेक्शन लगे हुए हैं उनको काटा जाए, और जो बिल नहीं दे रहे वो डिफाल्टर हैं उनका भी कनेक्शन काटा जाए, ताकि हम जैसे लाचार गरीब आवाज उठाने वाले लोगों को पानी मिल सके। और इसी तरह पानी मिलेगा अगर हम तमाम लोग शेख साहब का साथ देंगे। अगर हम सिर्फ अपने घरों में बैठे रहे तो वो हमें पानी नहीं मिलेगा। और जो जिनके घर में 2 कनेक्शन 3 कनेक्शन या इंची का पाइप लगा हुआ है वो पानी ले जाएगा और हम देखते रह जाएंगे। इसलिए मैं आप तमाम दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, तमाम दोस्त भी हैं, उन्होंने भी अपना ज़ाहिर ख्याल करना है कि शेख साहब का हम साथ दें। शेख साहब के जो बेटे ने करोड़ों रुपये लगा दिए हैं, अगर हम शेख साहब के इस मौके पर हौसला बुलंद करेंगे, और इन्होंने तो अपने टेंडर में भी लिखा है, पहले खिताब में भी कहा है कि अगर मेरी आप हेल्प करेंगे तो मैं ओवरहेड टैंकी बनाऊंगा जिसमें फिर 50% हम लोग रिहायशी दें और 50% ये दें, और 10 साल बाद यही टैंकी रिहायशियों को जाएगी, ये अपने पास नहीं लेके जाएंगे। अब जो ये ट्यूबवेल लग रहे हैं ये इनके अपने ट्यूबवेल नहीं है, ये तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे लगे हुए हैं। कहें जो भी हमारे इकोनॉमिक्स है वो बैठे इनके साथ हिसाब तो कर ले कि इन्होंने कमाया क्या है, लगाया क्या है। और हमें सब को
ان کا ساتھ دینا چاہیے کیونکہ ہماری نسلوں کے لیے کام کر رہے ہیں. کیونکہ میرے دوستوں پانی زندگی ہے. پورے پاکستان کے نقشے پہ, دنیا کے نقشے پہ ذرا نظر دوڑا لیجیے, جہاں پانی ہے وہیں زندگی نظر آ رہی ہے, وہیں سر سبزی نظر آ رہا ہے. تو جہاں پانی نہیں ہے وہ تو چورستان بنا ہوا ہے, وہ تو بنجر بنا ہوا ہے, وہ تو وہ میدان بنے ہوئے ہیں. اس لیے میں اپنے دوستوں سے, تمام بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا, خدارا یہ میری ذمہ داری رانا بطور رانا عبدالقیوم کی ذمہ داری نہیں ہے, رفیق اللہ کی ذمہ داری نہیں ہے, فری صاحب کی ذمہ داری ہے, ہم سب کی ذمہ داری ہے. کیونکہ ٹاؤن ہمارا ہے, فیض ہمارا ہے, یہ ہمارے سانسیں ہیں, ہم نے ان کو بچانا ہے. گورنمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں, ہم کسی مخالف نہیں ہیں. وہ آج سے 2016-12 سے لگے ہوئے ہیں, جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں ہمارا انہوں نے کچھ نہیں کیا. اگر آپ تمام متحد ہو جائیں, متفق ہو جائیں, اتحاد کر لیں تو جو ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں ہم لے سکتے ہیں. لیکن بس کوئی بدقسمتی ہماری کہ ہم اکٹھے نہیں ہو پا رہے. یہی آپ سے ذات چاہوں گا میرے دوستوں, اس موقع پر ہم شیخ صاحب کا اور جو پانی کی ٹیم ہے ان کا ساتھ دیں. تھینک یو جناب, السلام علیکم. اب میں درخواست کروں گا جناب پاسبان گروپ کے چیئرمین جناب ملک محمد وحید صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. ملک وحید صاحب. شیخ صاحب نے سب میٹ آگے جو ہے راجہ نزاکت صاحب کے ساتھ کنٹیکٹ کر کے یہ لیا ہے, اور اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ شیخ صاحب نے اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی ہے, یہ رہائشیوں کے اوپر ان کا ایک احسان ہے. اب پانی دینے کی جتنی بھی ذمہ داری ہے شیخ صاحب, شیخ کلیم صاحب, آپ کی ہے. آپ رہائشیوں کا پانی پورا کریں. دوسری بات, بل دینا رہائشیوں کی ذمہ داری ہے. جو بندہ اس محفل میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے فیز 4A میں کوئی بھی بندہ ہے, اگر وہ پانی لے رہا ہے تو بل دینا اس کی ذمہ داری ہے. ہم منافقت سے نکل کر یہاں پہ یہ جتنے بندے کھڑے, کوئی بندہ بھی بل نہیں دیتا, ہم اس کے گھر جانا چاہیے. وہ ہمارے سسٹم کو کیوں خراب کر رہا ہے؟ ایک عام معزز رہائشی جو صبح سے بیچارہ آفس جاتا ہے, رات کو گھر آتا ہے, وہ تو ان کاموں میں نہیں پڑتا. مجھ جیسا بندہ جو چلتا پھرتا ہے وہ تو پانی وصول کر سکتا ہے, لیکن یہ ایک معزز اور شریف آدمی کو پانی نہ ملنا سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم جیسے جو لوگ ہیں منافقت سے کام لے رہے ہیں. جس جگہ پہ بولنا چاہیے ہم خاموش ہو جاتے ہیں, جس جگہ پہ کوئی کمزور آدمی بول جائے ساری تقریباً سبھی اس کے اوپر چڑھ جاتے ہیں. ابھی ہمارے گوری ٹاؤن فیز 4A GWMA کے صدر ہیں رفیق اللہ صاحب. سب رہائشیوں نے ان کو الیکٹ کیا ہے. اپنا رفیق اللہ صاحب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے شیخ محمد دین صاحب کو کامیاب کرانا. اور ہم جتنے بھی گروپ کے لوگ ہیں, رہائشی ہیں, ہم رفیق اللہ صاحب کے 10 سے بازو بنیں گے. چاہے ان کو کسی کے لڑنا پڑے, جگنا پڑے, ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, تھانہ جانا پڑے, کچہری جانا پڑے. لیکن میری آپ لوگوں سے درخواست ہے, یہ موقع ہے آپ کے پاس. اگر شیخ محمد دین صاحب یہاں سے بھی اگر اللہ نہ کرے یہ ناکام ہو جاتے تو میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں فیز 4A میں کوئی بندہ کام نہیں کر سکتا اور نہ ہی کرے گا. اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کوئی بندہ لانے کے لیے تیار نہیں ہے. میں بغیر شیخ محمد دین سے پوچھے بغیر میں پھر آگے یہ کہتا ہوں کہ کسی اگر اور بندے کی خواہش ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں شیخ محمد دین صاحب سے میں بہتر کام کر سکتا ہوں, میں فیز 4A کے رہائشیوں کو میں سے بہتر سروس دے سکتا ہوں, وہ آئے GWMA کے پاس بیٹھے. شیخ محمد دین صاحب نے جتنی انویسٹمنٹ کی ہے شیخ محمد دین صاحب کے وہ حوالے کریں ان کی انویسٹمنٹ, آئے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, وہ رہائشیوں کو پانی دے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پانی بھی لیں اور بل بھی نہ دیں. جب شیخ صاحب کسی کے گھر جائیں کنیکشن کاٹنے کے لیے, میں اپنی کچھ مجبوریوں کی وجہ, ٹینشن کی وجہ سے گروپ میں جواب نہیں دیا, کافی 1-2 مہینے ہو گئے میں سنتا ہوں. جس کے گھر جاتے ہیں وہ مظلوم بن جاتا ہے. پھر مظلوم کے لیے یہ ہوتا ہے کہ یہ بدقسمتی سے ہم نے تو یہ بانی ممبر تھا, میں تنظیم بنانے والوں میں, ہم نے تو اس مقصد کے لیے بنائی تھی کہ یہ فیز 4A کے حالات تھوڑے سے بہتر ہو جائے. ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, اس وقت کوئی اور ماحول تھا کہ یہ چلیں پانی سکوٹی یہ معاملات ہوں گے, گلیاں صاف ہوں گی, چھوٹے موٹے اپنی مدد آپ کے تحت کام ہو جائیں گے. لیکن بدقسمتی سے ابھی یہی گروپ میں اپنے سمیت کہتا ہوں مختلف سیاسی پارٹیوں جوائن کر چکا ہے.
وہ اپنی سیاست کے لیے جو ہے ایک غلط کام کو رہائشی کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنا ووٹ بچانے کے لیے اس کو غلط کبھی نہیں کہتا، بلکہ وہ مظلوم جب بنتا ہے تو اس کا بھی ساتھ دینا شروع کر دیتا ہے۔ وہی بندہ پانی کا بل بھی نہیں دیتا، وہ فرض کرے رفیع اللہ صاحب کا گروپ ہے، اس کے پاس آ جائے گا، اگر یہ نہیں مانیں گے تو میں اس کو ویلکم کروں گا، جی میرے پاس آ جائے، میرے سپورٹر بن جائے۔ میں شیخ کلیم صاحب کو کہتا ہوں کہ کوئی نہیں جی، مسئلہ خیر ہے، آپ کنیکشن میں کاٹیں، 4-5 دن کا اس کا ٹائم دیں۔ یہ جی اس طرح کی جتنی بھی ایکسرسائز ہو رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو سب کو مل کر ایسے لوگوں کو شٹ اپ کال دیں اور ان کا کنیکشن جو ہے فل فور کاٹیں۔ اور شیخ صاحب آپ پانی کا نظام جتنا بہتر ہو سکتا ہے، آپ سے جتنا بہتر ہو سکتا ہے تو دے۔ دوسری بات پانی کے بل کے حوالے سے ہے، یہ کڑوی بات ہے، میرے رہائشیوں کو بھی شاید ناگوار گزرے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، گوری ٹاؤن کے جتنے بھی فیزز ہیں کہیں بھی 1000 روپیہ بل نہیں ہے، 1000 سے بل پلس ہے۔ میرے خیال میں 1800 2000 کا ٹینکر کدھر ہے اسپیس ہے، اتنے کا آتا ہے 2200 کا ایک ٹینکر ہے، ہر گھر کے اندر ڈلتا ہے اور بل ہے 1000 روپیہ۔ بعض گروپوں میں پڑھتا رہتا ہوں، کوئی کہتا ہے 4 ٹینکر ڈلواتے ہیں، کوئی کہتا ہے 5 ڈلواتے ہیں۔ اگر 4 بھی ڈلواتے ہیں تو وہ تقریباً 8500 روپیہ بنتا ہے۔ تو کیوں نہ سب رہائشی مل کر یہ ٹینکر والوں کو جو پیسے دے رہے ہیں، اس کا کوئی ایسا حال نکالا جائے کہ بجائے ٹینکر والوں کو 2000 4000 6000 روپیہ دینے کے مستقل بنیادوں پر اس پانی پر کام کیا جائے اور یہ ٹینکر مافیا سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ اس پر ہمیں مل کر صاف نیت کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا اور اس کا مستقل بنیادوں پر کوئی نہ کوئی اس کا حال نکالنا پڑے گا۔ شیخ کلیم صاحب، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، جو بندہ بھی بل نہیں دیتا اس کا کنیکشن کاٹے، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ لیکن یہ ہے کہ آپ کو بھی بل دینا چاہیے۔ 4-5 بندوں کو جب گلی کا پانی کھولیں بلائیں کہ آئیں جی یہ گلی کا پانی کھل گیا، آپ چیک کریں کس گھر میں پانی آ رہا ہے کس میں نہیں آ رہا۔ اگر نہیں آ رہا اس کا تو اس کا جینین جو ہے ایشو ہے، اس کا آپ حل کریں۔ جس بندے کا کنیکشن آن ہوگا، کوئی کھڑا ہو نہ ہو، میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور میں کاٹوں گا کنیکشن۔ جو بھی بندہ آئے گا میں اس کو فیس کروں گا۔ اور آپ پانی کی جتنے بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں، رہائشیوں کو تیسرے دن دوسرے دن ہر حالت میں پانی ملنا چاہیے۔ اور بھی آخر میں ایک اور مشورہ ہے آپ کو کہ اگر آپ ایک ٹینکر رکھ لیں جہاں پہ جن لوگوں کا پانی نہیں پہنچ رہا، آخری 2-4 گھریں، ان کا ہی مستقل بنیادوں پہ کوئی حال نکالیں۔ بہت شکریہ۔ صدر GWMA جناب رفیع اللہ خان صاحب، بھائی شاہ صاحب صدارتی وہ کریں گے، آپ انتظار کریں۔ دیکھو ہم نے اس کو ایک ٹینڈر دیا، اس لیے دیے کہ یہ لوگوں کو پاس پانی پہنچے گا۔ 3 ٹینڈر آئے تھے، اس میں اس کا ٹینڈر بہتر تھا، الحمدللہ یہ کام بھی کر رہے۔ اس کا 10 مہینے ہو گیا، ہم نے کبھی بھی اس سے ذاتی مطالبہ نہیں کیا، بلکہ میرا بھی 10واں مہینے میں نے کبھی شیخ کلیم یا اس کو ٹیم کو کبھی کال نہیں کیا ہوگا کہ میرا گلی میں پانی چھوڑ دو۔ میں نے یہ مطالبہ کیا ہوگا جس کے پاس پانی نہیں جاتا آپ کو اس کو پانی دینا چاہیے۔ بلکہ GWMA کا ایک ہی کام ہے، آخری جو گھر ہے میرے خیال میں عزیزہ رائے کا اونچائی میں گھر پڑتے، اس تک پانی نہیں پہنچے گا، میں پھر بھی اس سے مطالبہ کر سکتا ہوں۔ اس لیے ہم نے اس کو ایک ٹینڈر دیے، ہم دوسرے کسی سے مطالبہ نہیں کر سکتے۔ باقی ہمارا GWMA کا کوئی دوسرا مطالبہ ہے نہیں۔ لوگوں کو بھی دیکھو پانی کا بل دینا چاہیے، ہم اس کے ساتھ ہی ہے۔ بس دیکھو ہم کو کس طرح پتہ لگے گا یہ کدھر پانی چھوڑتے کدھر دیتے، ہم بار بار اس سے مطالبہ کر رہے تھے، آپ ہمارے ساتھ شیڈول شیئر کرو، پھر پتہ لگے گا۔ دیکھو یہ جاتے یا نہیں جاتے، ہم اس گلیوں میں جاتے، لوگوں کا پانی چیک کرتے، جس کے پاس پانی جاتے وہ بل نہیں دیتے، انشاءاللہ ہمارا ذمہ داری اس کے ساتھ دینے کا۔ بس کم سے کم ہمارے علم میں تو ہو، جب ہمارے علم میں ایک چیز نہیں ہے تو ہم تو کسی سے ایسے مطالبہ نہیں کر سکتے۔ بس یہ لوگوں کو پانی دے، لوگوں سے بل نکالنے میں انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ دے۔ جب میں خود بل اس کو دیتا ہوں، کبھی بھی میں نے بل نہیں رکوایا، یہ شیخ کلیم صاحب ادھر ہی ہے، میں ہر مہینے بل بیچتا ہوں، کبھی کبھی لیٹ ہوتا ہے پھر بھی 2 مہینے کا بھی دیتا ہوں۔ جب میں خود بل دیتا ہوں تو باقی لوگوں کو بھی دینا چاہیے۔ وہ یہ اس کو چاہیے لوگوں کو پانی دے، جیسے اس نے ذمہ داری اٹھایا تھا اسی طرح پانی دے۔ دیکھو ابھی بھی ہمارا ٹاؤن میں دن میں 200 ٹینکر آتے ہیں، یہ میں ایسے بات نہیں کر رہا جو منہ سے بات کرتا ہوں، یہ میں آپ کو گنتی، ہمارا گیٹ پہ کیمرے لگا ہوا ہے،
हम उसमें चेक करते, 10 से 10 बजे तक हम चेक करते हमारा टाउन में कौन एंटर होते, कौन जाते, कितने टैंकर आते। इंशाल्लाह इसने ये ट्यूबवेल लगा दिया, इसके साथ हमारा पानी बेहतर हो जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आखिरी जो घर है उसको भी पानी मिले। ये नहीं है हम उससे बिल नहीं लेते, नहीं, बिल लेना अलग चीज़ है, वो बिल देगा, बस इसको पानी पहुंचाने का इसके जिम्मेदारी है। ये बात नहीं है जो मैं प्लान घर में पानी नहीं जाता है वो बिल भी नहीं देते, नहीं, ये गलत है। आखिरी घर तक पानी देना आपका जिम्मेदारी है, बिल वो देगा। जो बंदा नहीं देता हम भी साथ देते, आपने कटवाने हम सबके साथ दिए, बस कम से कम उसको बिल मिले, उसको पानी मिले। जब पानी मिले तो इंशाल्लाह कोई भी आपका बिल नहीं रुकवाएगा। बहुत शुक्रिया। हमने वाटर सप्लाई का जो चार्ज लिया उसको अरसा 10 माह हो गए। 10 माह से हम टाउन की खिदमत में कोशा है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी हमारी इस एफर्ट को सराहेंगे। 10 माह का अरसा जो हमने गुजारा है उसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, मैं उसके बारे में आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। ये 10 माह का अरसा जो गुजरा है इसमें हमने काफ़ी सारी मुश्किलात फेस की। हमने आते साथ ही जब ये ट्यूबवेल हमारे सामने आए तो हमने उनको गली नंबर 39 और गली नंबर 24 के ट्यूबवेल को ओवरऑल किया, स्लूस वाल चैम्बर्स बनाए, लाइनों की मेंटेनेंस की, साथ ही हमने फैमिली पार्क में एक अपना नया ट्यूबवेल लगाया और उसमें किसी मलून ने पत्थर वगैरह डाल के उसको बर्बाद किया। साथ ही हमने गली नंबर 44 में अपना ट्यूबवेल इंस्टॉल किया और वो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक फंक्शनल होकर टाउन को सर्व कर रहा है। हम दिन ब दिन कोशिश है कि इस सिस्टम को बेहतर करते चलें ताकि आप तमाम लोग उससे मुस्तफीद हो सकें। वस्सलाम। लेकिन मैं एक ट्रेजेडी आपके ज़हन से ज़रूर गोशा गुजार करूँगा। 6 साल पहले जब मैं गौरी टाउन में आया था, राना साहब की उस वक़्त GMW काम कर रही थी, पानी का मसला नहीं था, तो मेरे दोस्तों ने हर गली में पानी के फुहारे बहाए हुए थे। ये इस चीज़ के गवाह हैं कि मैं GMW पे मैसेज कर रहा था, खुदारा इस नेमत को ज़ाया ना करो। गाड़ियाँ धुली जाती, आप फरिश्ते भी यहाँ उतार लें, अगर अल्लाह के इस अहकाम को चैलेंज करेंगे कि मेरी नेमतों का शुक्र अदा करते रहो वरना ये नेमतें छिन जाएंगी। और वो नेमतें इस 4-5 साल में छिन गई। हम तरस गए। अब जो हालत देख रहा हूं मैं, अब किसी गली में गाड़ी नहीं धुलती। 6 साल पहले इस गौरी टाउन की हर गली से गाड़ियां धुल के पानी ओवरफ्लो होके इस नाले में जाता था। खुदारा अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करो जितनी आई है। और शुक्र अदा करने का ये मतलब नहीं होता खाया पिया और डिकार मारा। शुक्र ये होता है कि नेमतों को जाया ना करो, अपनी नेमतों का लोगों तक भी सदका खैरात पहुंचाओ। ये इशू आज तक नहीं हुआ और आज तक किसी ने भी इस तरफ तवज्जो नहीं दी है। पानी जब भी अल्लाह करे आपको मिले, मैं कहता हूँ फरिश्ते भी यहाँ आ जाए ना आपको पानी सप्लाई करने, और खुदा के इस रूल की अगर वायलेशन होती रहे, क्या हम नाशुक्री करते रहें, हम ज़ाया करते रहें। फरमान है ना ये भी अल्लाह का कि जिसने भी नाशुक्री अदा की मैं उससे नेमतें छीन लूंगा, उसकी नेमतें कम कर दूंगा। तो खुदारा मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, इन नेमतों भी कदर करें। ईद के मौके पे मैंने हर गली की वाक की है, आप यकीन करेंगे 3-4 गलियों से पानी ओवरफ्लो के बाहर निकला है। फ्लोट वाल 200-400 का नहीं लगा सकते। 41 गली में मैंने बुलाया चौधरी नवाज साहब अगर यहाँ है तो उनको घर से आवाज दी है, मैं कहे देख ले 3 घरों से पानी निकल के ओवरफ्लो हो रहा है, वही पानी किसी के काम आ जाए। ये नेमतें ज़ाया करने वाली बात है। जब तक आप इन 2 पॉइंटों पे कायम नहीं होगे, खुदा को राजी नहीं करेंगे, तो मेरा ख्याल मसला हल होता नजर हुआ नहीं आएगा आपको। खुदारा इस पे जरा तवज्जो दीजिएगा। लो सर। 1 नंबर गली के पार्क की तरफ दिलाना चाहता हूँ। मैं अजीज़ राई साहब यहाँ बैठे हैं, मैं इनके सामने ये बात करना चाहता हूँ। यहाँ सजाद साहब खड़े हैं, राना अब्दुल क़य्यूम साहब खड़े हैं, रफ़ीदुल्लाह साहब खड़े हैं कि इस इशू के ऊपर पूरा टाउन इस इशू के ऊपर भी मुत्तफिक हो जाएं, मुत्तहिद हो जाएं कि हमें इस टाउन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन चाहिए ताकि वहाँ पर हम अपने ट्यूबवेल लगाएं। अभी ये ट्यूबवेल हमारे लिए नाकाफ़ी है, अभी एक और ट्यूबवेल लगाने हम कहाँ लगाएंगे? आसमान में तो नहीं लगाएंगे। हमें डिस्पेंसरी की ज़रूरत है, हमें एक बेसिक हेल्थ यूनिट की ज़रूरत है। हो सकता है कि कहीं से कोई स्कूल मंजूर हो जाए, उसके लिए ज़मीन की ज़रूरत है। इसलिए ज़मीन भी, जिस तरह पानी हमारे लिए ज़िंदगी है, इसी तरह ज़मीन भी हमारे लिए ज़िंदगी है और ज़मीन की खातिर हम अपनी ज़िंदगी कुर्बान करने को तैयार हैं आराई साहब, इंशाअल्लाह। तो मैं आखिर में
ضرور ایڈ کر لیں. دیکھیں شاہ صاحب کو پتا ہے مین لائن کے کنیکشن جب تک نہیں کٹیں گے ہماری کبھی بھی سپلائی بہتر نہیں ہو سکتی. یہ 2 ٹیوب ویل اور بھی لگا لیں. پورے 6 مہینے کی اسٹڈی ہے میری اور شاہ صاحب کی. ابھی تک اس پہ کوئی سیریس نہیں ہے. نہ شیخ صاحب اس پہ توجہ دے رہے ہیں, نہ GWMA دے رہی ہے, نہ ہمارے رہائشی پتہ نہیں کس چیز کی کیا ان کو مین لائن سے کنیکشن کر کے تب آپ نہیں بنے. زاہد بھائی, مین کنیکشن کے بارے میں کلیم صاحب یہاں پہ موجود ہیں. میں نے ان کو کہا ہے کہ اگر آپ دن میں بلائیں گے یا رات میں بلائیں گے ہم آپ کے ساتھ. صرف مین کنیکشن نہیں, صرف مین کنیکشن نہیں, جو بل نہیں دے رہے, جو مین سے لگے ہوئے ہیں, جو بھی مسئلہ ہے ہم ان کے ساتھ مکمل کندھا ملا کر کھڑے ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے کھڑے رہیں گے. لوگوں کا پریشر دیا تھا, یہ شکایتیں ہیں کہ پانی کم آتا ہے, وہ اس وجہ سے پنچر ہوئی ہے لائن. بالکل 30-40-50 کنیکشن ہے, ہمیں پتہ ہے کہ یار ہے ہماری زاہد بھائی GWMA ایک GWMA کے ہونے کے ناطے اور ایک شہری ہونے کے ناطے انشاءاللہ ہم مکمل ساتھ ہیں. ماشاءاللہ. جزاک اللہ, جزاک اللہ. شیخ صاحب پورا ٹاؤن آپ کے ساتھ کھڑا ہے, پورا ٹاؤن آپ کے ساتھ ہے. انشاءاللہ آپ آگے بڑھیں اور اس مسئلے کے حل کی طرف جائیں. اب میں دعا کے لیے منیر حسین شاہ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ دعا کے ساتھ اس تقریب کا اختتام کریں. یا اللہ پاک خاص رحمت فرما پورے ملک پہ اور خصوصی طور پہ ہمارے 4A پہ کہ یہاں جو پانی کا بحران ہے, اللہ پاک اپنی خاص رحمتوں سے اسے جلد از جلد حل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اور ساتھ ہی ساتھ یا اللہ ہمیں یہ بھی توفیق عطا فرما ہمارے جتنے رہائشی یہاں تشریف فرما ہے انہیں اپنی دی ہوئی نعمتوں پہ یا اللہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. انہیں ہر قسم کی نہ صرف پانی بلکہ دیگر معاملات میں بھی میانہ روی اور فضول خرچی سے دور رکھ. اللہ پاک ہمارے حالت پہ رحم فرمائے. اور اس دعا کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ پاک کو جب بھی یاد کرو گے اس کی رحمتیں بے شمار ہیں, اس کی رحمتوں کی کوئی تعداد نہیں گنی نہیں جا سکتی ہیں. صرف یہ ہے کہ ہمیں رحمت مانگنے والا, رحمت ماننے والا بنا اور ہمیں وہ کریکٹر عطا فرما جس سے تیری رحمتیں نہ صرف ہم پر بلکہ پورے 4A پر نازل ہو. الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ. ہے.